मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था काली मृदा किसे कहते हैं, उसके जो विशेषता बताई थी। आज हम पढ़ेंगे लाल व पीली मृदा। लाल व पीली मृदा किसे कहते हैं। नंबर 1, इस मृदा का रंग हल्का लाल व पीला होता है। लाल व पीला होता है। देखो जैसे प्रश्न में है लाल व पीली मृदा किसे कहते हैं, तो क्या लाल व पीली मृदा इसका रंग कैसा होता है था मैं, इस मृदा का रंग हल्का लाल व पीला होता है। जैसे प्रश्न में है लाल व पीली मृदा, तो इसका रंग कैसा होता है, लाल व पीला, इसलिए इसे लाल पीली मृदा भी कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट, इस मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है। टूटने से होता है। जो इस मिट्टी का निर्माण है ना, तो किससे होता है, चट्टानों के टूटने से। जब चट्टान टूटती है ना, तो इस मिट्टी का निर्माण होता है। नंबर 3 पॉइंट है, यह इस मृदा में लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। इस मृदा में क्या होता है, लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। नंबर 4, इस मृदा में फास्फोरस व पोटास की मात्रा कम होती है। इस मृदा में क्या होता है, किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, लोहे की। इस मृदा में फास्फोरस व पोटास की मात्रा कम होती है। अगला हमारा पॉइंट है, यह मृदा कम उपजाऊ होती है। यह मृदा कम उपजाऊ होती है। क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा तो ज़्यादा होती है, फास्फोरस और पोटास की मात्रा कम होती है, इसलिए यह मृदा कम उपजाऊ होती है। यह मृदा काजू की कृषि के लिए उपयोगी है। किसकी कृषि के लिए उपयोगी है, काजू की कृषि के लिए उपयोगी है। यह मृदा काजू की कृषि के लिए उपयोगी होती है या उपयोगी है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, यह मृदा
बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर के पठार, में पाई जाती है। यह मृदा कहाँ पाई जाती है? बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है। फिर रिपीट करा रहा हूं मैं, एक बार ध्यान से सुनना। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? हल्का लाल पीला। जैसे प्रश्न में है लाल पीली मृदा किसे कहते हैं, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? लाल पीली, लाल और पीला, इसलिए इसे लाल पीली मृदा भी कहते हैं। दूसरा, इसका निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है। इस मृदा में लोहे की मात्रा ज्यादा होती है और फास्फोरस और पोटास की मात्रा कम होती है, इसलिए मिट्टी क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि जिसमें लोहे की मात्रा ज्यादा होती है वो मिट्टी कम उपजाऊ होती है। उसके बाद यह मृदा काजू की कृषि के लिए अच्छी होती है। इसमें कौन सी कृषि की जा सकती है सबसे अच्छी तरह? काजू की कृषि। यह मृदा बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है। धन्यवाद। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है।